क्लास। वेलकम इन साइंस क्लास। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक आपको पता है, जो हमारा लेसन चल रहा है दैट इज लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस में हमने स्टोमाटा पे अपना जो प्रोसेस है वो खत्म किया था। हम स्टोमाटा से ही शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। स्टोमाटा में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके कारण O2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसों का वो डिस्चार्ज सिस्टम होता है। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन भी जो पौधे हैं वो करते हैं। जो पानी आता है वो वेपर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ट्रांसपिरेशन होता है। और कई बार ये ट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा हो जाए तो जिससे पौधे हैं वो सड़ भी जाते हैं और कई बार वो डेड भी हो जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैंने बताया था कि जो वाटर का मैटर अपने जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस, देश वो सभी मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग अपने जो ह्यूमन है वो मेटाबॉलिज्म पे ही हमारा जो ट्रांसपिरेशन और जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर चलता है। तो इस मेटाबॉलिज्म के भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट है, वो ए और बी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ए और बी जो अलग अलग हैं एक, वो मिलकर ए और बी एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के अंदर ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है जो अपने आप को डिवाइड करके ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं, कट करके, कैटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म का अगर समझ आ गया, और कैटाबॉलिज्म मतलब चीज को डिवाइड करना। अब एनाबॉलिज्म की एग्जांपल होती है जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और कैटाबॉलिज्म की जो अपने एग्जांपल है वो आप ले सकते हो रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट करते हैं ये हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोफिक तो आपको बता दिया था, जो खुद अपने जो फूड है वो बनाते हैं उसे ऑटोट्रोफिक। और हेटरोट्रोफिक क्या होता है? काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability of synthesis that their own food, they depend on autotrophs for their food supply direct and indirect। मतलब कि ऑटोट्रोफिक कौन से होते हैं? जो अपना जो फूड है, अपनी जो नीड है वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स एंड फंगी। ये हेटरोट्रोफिक के भी बेटा, हेटरोट्रोफिक के भी टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है होलोजोइक, होते हैं सेप्रोफैटिक। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स टेक द सॉलिड फूड ब्रेक डाउन इनसाइड द, जो अपना होलो, होलो मतलब पूरा का पूरा जो खाना है खा लेते हैं, अपने को ऑब्जर्व कर लेते हैं। दीज इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन कौन से होते हैं? अमीबा एंड एनिमल्स। ठीक है, ये होते हैं होलोजोइक। और उसके बाद सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म फीड डेड एंड डिकेड मैटर, जो कि मरे हुए जीवों पे डिपेंड होते हैं, उसे कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके एग्जांपल कौन है? आपके फंगई। ओके, होलोजोइक में अमीबा वगैरह रहता है जो पूरा पूरा फूड अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। इनका होलोजोइक का मेन अपने क्या कहते हैं उसको, थ्री पार्ट्स होते हैं अपने डाइजेशन के, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अपने इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, ऑब्जर्प्शन हो गया, एक्सपीलेशन हो गया और इंजेक्शन हो गया। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं जिसके कारण ये होलोजोइक न्यूट्रिशन आगे प्रोसेस करता है। और ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, आपका आता है पैरासिट। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं बेटा? एक पैरासाइट स्लीप इनसाइड एंड आउटसाइड अदर ऑर्गन होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब डिपेंड होता है उसे बोलते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो एक लिविंग जिस पे डिपेंड करता है उसे पैरासाइट बोलते हैं, और जिस पे डिपेंड होता है उसे क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिस पे डिपेंड होता है उसे होस्ट बोलते हैं, और जिस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड होता है उसे बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं। अब ये पैरासाइट भी बेटा टू टाइप्स के होते हैं अपने। पैरासाइट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? एक तो होता है हमारा एनिमल पैरासाइट और एक होते हैं प्लांट पैरासाइट। एनिमल भी होते हैं और प्लांट भी।
ठीक है। प्लांट के अंदर आप ये समझ लो कि प्लांट के अंदर हो सकते हैं हमारे कस्क्यूटा हो गया, अमरबेल हो गया, डोडर प्लांट हो गए, पैराशियम हो गए, ये सब पैरासाइटिक अपने प्लांट के अंदर आ जाते हैं। और एनिमल्स पैरासाइट भी टू टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक होता है इंडो पैरासाइट और एक होता है एक्टो पैरासाइट। ठीक है। इंडो पैरासाइट कौन से होते हैं? जो कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे जुएं होती हैं, ठीक है, ये एंजाइम्स होते हैं, ये इंडो पैरासाइट होते हैं, जो हमारे जून वगैरह, जो खून ब्लड वगैरह हमारे शरीर से चूसते हैं, ये इंडो पैरासाइट होती है। और एक्टो पैरासाइट जो बाहर से काम करते हैं, जैसे वो मच्छर हो गए, चूहे हो गए, ये सब चीजें किसके अंदर रहती है? एक्टो पैरासाइट के अंदर। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी। ठीक है। अमीबा भी उसी प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब हम आगे स्लाइड चलते हैं। हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, जो फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फूड इज टेकन अप फॉर एंटायर फेज, मतलब पूरा का पूरा जो फूड है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि अमीबा है, अमीबा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है, मतलब कि पूरा का पूरा वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर ये प्रोसेस के अंदर दिख रहा है। ठीक है। होलोजोइक आपका प्रोसेस है सारा का सारा, ये अमीबा का सारा प्रोसेस है। होलोजोइक है, पूरा का पूरा फूड है वो अपने अंदर कर लेता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन इसलिए होता है क्योंकि इसकी ये पूरा का पूरा एंजाइम, इसका जो शेप होती है वो इनरेगुलर होती है। इसी शेप के अंदर सिस्टम होता है सारा का सारा, क्योंकि बेटा ना तो इसका सिर होते हैं ना पैर होते हैं जैसे ह्यूमंस के होते हैं। तो इस जो है न्यूक्लियस पॉइंट होता है, एक होता है फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। फूड पार्टिकल्स के बाद फूड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद आ जाता है सीडोफोडिया। सीडोफोडिया, ठीक है, यहाँ पर जो दिखा है सीडोफोडिया होता है। ठीक है। ये क्या अपने फूड को एक ग्रुप बना लेता है, जिसके कारण इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, सीडोफोडिया ने इसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है। उसके बाद फ्यूड वैक्यूल बनता है। ठीक है। जो फ्यूड वैक्यूल, जब खाना आता है अपने इसके पास, सीडोफोडिया के पास, ये घेरा बना के इसको ऑब्जर्व कर लेता है। उस ऑब्जर्व को फ्यूड वैक्यूल बोलते हैं। फ्यूड वैक्यूल बना लेता है, पूरा घेरे को उसके अंदर ले लेते हैं फूड को। फिर उसके बाद ये जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जब ये साइज में छोटा होता है तो लाइजोसोमल एंजाइम को रिसीव करता है, जिसके कारण ये जो डाइजेशन इसका सिस्टम है ये प्रोसेस होता है। ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस है इसके अंदर हो जाता है। फिर ये डाइजेशन सिस्टम के कारण ये सारा का सारा फूड को ये ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये बेटा सारा आपका अमीबा का था। फूड पार्टिकल आ जाते हैं, फूड पार्टिकल के बाद ये सीडोफोडिया, फिर एक प्रोसेस के उसके फूड वो फ्यूल का सिस्टम कर लेते हैं, फिर न्यूट्रिशन इसका जो अमीबे का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारा का सारा सिस्टम जो बताया गया है, कैसे अमीबा का सारा प्रोसेस चलता है, जैसे मैंने बताया था, अपने सीडोफोडिया होता है, फिर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कैप्चर फूड होता है, सीडोफोडिया घेराव कर लेता है फूड को, फिर फूड उसके पास आ जाता है, टेक द फूड वैक्यूल, वो फूड उसके अंदर चला जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, फिर उसके बाद डिफिशिएंसी ऑफ सिंपल सब्सटेंस साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड, फिर उसके बाद मूव द सेल एंड थ्रो आउट, जो अनडाइजेस्टेड होता है वो थ्रो हो जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस है अमीबा का आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पैराशियम का आता है। इसकी जो शेप होती है वो सीलिया की तरह होती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल के बारे में बताता हूँ। सीलिया टाइप होता है ये ऐसे, और ये ऐसे सीलिया शेप होती है, जिसके कारण ये सारा का सारा प्रोसेस है फूड का होता है। ठीक है। इसके अंदर ये क्या करता है, टेकन ऑफ फूड यूज करता है। टेकन ऑफ फूड आ गया आपका, उसके बाद अपने फूड को ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ओके। उसके बाद हमारे पास ये सिस्टम आया था यहाँ पर न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का मैंने आपको बता दिया है कि ह्यूमन की जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है वो एलिमेंट्री कनाल होती है, एलिमेंट्री कनाल, जिसके कारण ये सारा का सारा न्यूट्रिशन हमारे आता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन देयर सोर्स कार्बन एंड वेयर द फूड इज टेकन। अलग अलग जानवरों का अलग अलग प्रोसेस होता है, जिसके कारण वो फूड को ऑब्जर्व करते हैं। जो ह्यूमन होते हैं वो फूड ऑब्जर्व करते हैं हमारा इसके अंदर करते हैं, एलिमेंट्री कनाल के अंदर। जो हमारा यूज होता है वो टू टाइप, जो एलिमेंट्री कनाल होती है, जिसके कारण जो फूड हमारा डाइजेस्ट
हमारे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है जिसके कारण जो फूड होता है, पहले इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना, डाइजेशन उसको ब्रेक डाउन करना, अब्जॉर्प्शन मतलब कि मूव डाइजेस्ट को करना, फिर एसिमिलेशन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंजेक्शन आ जाता है, जो फूड वेस्टेज है वो बाहर आ जाती है। ओके, ये प्रोसेस है। तो उसके बाद हमारे पास सिस्टम आ जाता है कि न्यूट्रिशन, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो हमारे एलिमेंट्री कनाल होती है जिसके कारण माउथ के द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर जाती है। ठीक है, और बेटा एलिमेंट्री कनाल की जो शेप होती है, जो साइज होती है, वो 9 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं, सॉरी 9 मीटर की होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल में आपको बताया था, ये आपकी एलिमेंट्री कैनल है, जो कनाल है जो कि 9 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होती। इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले टंग आता है, उसके बाद माउथ आता है आपका, जो आप खाना खाते हो माउथ के अंदर बकल कैविटी होती है। ठीक है, समझ आ गया, पहले माउथ में गया, टंग किया था, फिर बकल कैविटी में यूज होता है। उसके बाद हमारे पास ईसोफेगस, ये आपका पॉइंट है ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, वो पार्ट है जो ऑर्गन कनाल। ठीक है, समझ आ गया, ईसोफेगस आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से फिर ये स्टमक के अंदर आ जाता है। स्टमक के बाद ये हमारे पास फिर कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये टंग, माउथ, बकल कैविटी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये जो इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारा सारा का सारा जो पार्ट है ये हमारा एलिमेंट्री कनाल के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के भी 5 पार्ट होते हैं, जिसको एक बकल कैविटी, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा जो लीवर है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आ जाता है। फिर उसके बाद हमारी पैनक्रियाज, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अपने अपेंडिक्स भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, स्टमक भी आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाते हैं, ये सारे के सारे 5 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो बेटा ये सारा ह्यूमन अपने बॉडी का पार्ट है जिससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, टंग से, माउथ से, जिसको बकल कैविटी बोलते हैं, फिर उसको ईसोफेगस से, फिर उसके बाद स्टमक में आता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर हमारा जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाती है। और ये सारे के सारे जो इधर वाले पार्ट हैं ये सारे के सारे हमारा एलिमेंट्री कैनल के अंदर आते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने किया था अभी ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा प्रॉपर मैंने हल्का सा आपको बता दिया, और अमीबा वगैरह का और आपको मैंने कई पार्ट्स बता दिए कि एनाबोलिक एनाबोलिक कैटाबोलिक क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म के पार्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन थोड़ा मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके में डाइजेशन सिस्टम आ गया, न्यूट्रिशन के बता दिए, पैराशियम का बता दिया आपको, अमीबा का बता दिया मैंने आपको, फिर उसके बाद ऑर्गेनिजम्स का आ गया, फिर उसके बाद मैंने आपको ये पार्ट बताए थे हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है आपका होलोजोइक, उसके बाद सेप्रोफैटिक। ठीक है, सेप्रोफैटिक के आगे फिर कौन सा होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, और उसके बाद आगे के आगे सर्कुलर चलता है। तो आई होप आप सबको ये सिस्टम जो लेसन है ये समझ आ गया होगा इसका पार्ट का। आप सब बच्चों ने अपनी कॉपी के ऊपर या इस वीडियो को बार बार देखो जिससे आपको अलग अलग पॉइंट है क्लियर हो जाए। कल हम इसका सेकंड लास्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद ही हमारा ये लेक्चर है ये खत्म। थैंक यू।